अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्यूब के फार्मूले लिखे हुए हैं। ये दो फार्मूले हैं, लेकिन एक पहला फार्मूला है उसको 2 मरतबा लिखा है, दूसरे फार्मूले को भी 2 मरतबा लिखा हुआ है। ये होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब है। देखिए एक किस तरह से बनता है और दूसरी इसकी सूरत ये होती है a प्लस बी होल क्यूब। ये इसकी दूसरी सूरत होती है, इस पर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे आपसे। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी। बेसिकली वे एक ही जैसे फार्मूले हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। पहले पॉजिटिव वाला है, अब ये नेगेटिव वाला है। a माइनस बी होल क्यूब, इसकी पहली सूरत इस तरह से होती है, और a माइनस बी होल क्यूब इसकी दूसरी शेप इस तरह से होती है। अब हम बारी बारी दोनों को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से याद रखा जा सकता है इनको। तो आपको याद रखने के लिए हम तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ताकि आप कभी ना भूलें। ज़रा तवज्जो से देखिएगा। a प्लस बी होल क्यूब, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी एंड a प्लस बी। ये होल क्यूब है, मीन 3 पावर 3 है, इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं हम। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आप ये आंसर आप हासिल कर लेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर इसको प्रूव करना मकसद नहीं है, प्रूव तो हो ही जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं कि आप याद कैसे रख सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी होल क्यूब है ये फार्मूला, इसको याद रखना है। तो याद रखने के लिए आप देखिए ए बी लिखें, फिर प्लस ए बी लिखें, और फिर प्लस ए बी लिखें, और फिर प्लस ए बी लिखें। 4 मरतबा लिखना है ये। अब ऐसे कीजिए कि ए की पावर 3 मैक्सिमम पावर, फिर सेकंड में पावर 2 हो जाएगी, उसके बाद पावर 1 हो जाएगी, और उसके बाद फिर 0 हो जाएगी। और b की पावर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, फिर 1, और फिर 2, और फिर 3 पावर हो जाएगी। और जो दरमियान की दो टर्म्स हैं इनके साथ हम 3 लिख देंगे। तो बस आप ये फार्मूला याद हो गया आपको, आपने इसको ओपन कर दिया। बस एक स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए क्यूब, बी की पावर 0 है, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 ए स्क्वायर है और बी की पावर 1 है, बी लिखा जाएगा। फिर 3 ए पावर 1 है, इसको ए लिखेंगे, और बी स्क्वायर, और उसके बाद ए की पावर 0 है, ये 1 बन जाएगा। तो 1 बी क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये बी क्यूब ही रहेगा। देखें कितनी आसानी से फार्मूला लिखा गया। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है इसके, ये इसकी पहली सूरत है जो हमने फार्मूला में पहले बताया आपको। ये इसकी ये पहली सूरत है, और आपको याद रखना बड़ा आसान होगा। ए बी ए बी ए बी ए बी 4 मरतबा लिख दें। ए की पावर मैक्सिमम 3 से डिक्रीज़ होते होते 0 हो जाएगी, और बी की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इंक्रीज़ होते होते 3 हो जाएगी। और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेज देखिए इसका, इसको हम इस तरह लिखते हैं ए क्यूब, यहाँ इन दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं। 3 ए एंड बी ये कॉमन है इन दोनों में, और ए प्लस बी ब्रैकेट में रह जाएगा, और बी क्यूब। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो ये बोल जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस बी क्यूब को हम यहाँ इसके साथ लिख लेंगे, फिर 3 ए बी, इस तरह ये बन जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये दो सूरतें हैं, ये दूसरी सूरत आ गई, ये पहली सूरत थी। तो ये फार्मूला पॉजिटिव वाला इस तरह से हो जाता है। इसको अगर हम कंपेयर करके देखें फार्मूला से, ए कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इससे अगर हम कंपेयर करें तो देखें ये आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसके साथ इसको अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। देखें ए प्लस बी होल क्यूब है, यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म के साथ ए क्यूब आ गया इसके ऊपर, बी सेकंड टर्म के पास इसके साथ भी क्यूब लग गया ऊपर, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर में ए के पास ए के ऊपर स्क्वायर है और बी के ऊपर स्क्वायर है। क्यूब वाले फार्मूले में क्यूब आ रहा है अलग अलग, और स्क्वायर वाले फार्मूले में स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर 3ab आ गया, यहाँ पर 2ab आ गया। वही जो पावर है वही साथ आ रही है, यहाँ पे यहाँ 2 है पावर, यहाँ 2 साथ आ रहा है। सिर्फ एक इजाफा है यहाँ पे ए प्लस बी का, यानी यही ब्रैकेट आपने लिख दी है। सॉरी यहाँ पे नहीं है, बल्कि
ये यहाँ पे इजाफा है ए प्लस बी का। अब ए माइनस बी को देखते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं ए माइनस बी थ्री टाइम्स लिख सकते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस तरह बन सकता है, जो कि हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें फार्मूला याद करना है, फार्मूले को समझना है कि किस तरह याद रखा जा सकता है, वो ट्रिक बतानी है आपको। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे इसका। तो वो आंसर ये बनता है, और उसका लिखने का तरीका वही जैसे ऊपर लिखा गया था, ए बी लिख दें, ए बी एंड ए बी। इसको भी 4 मरतबा लिख दें जी, लिख दिए आप। दूसरी बात फिर आप ये करेंगे, ए की पावर 3 होगी मैक्सिमम पावर, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 1 और फिर 0, और बी की पावर 0 से इंक्रीज़ होती चली जाएगी। पहले टर्म में 0, दूसरी में 1 और तीसरी में 2 और फोर्थ में 3 मैक्सिमम पावर हो जाएगी। उसके बाद आप मिडल टर्म के साथ 3 लगा देंगे, दोनों के साथ 3 लगा देंगे, तो पहली तो माइनस की हो जाएगी और दूसरी जो है 3 वाली प्लस की हो जाएगी, और लास्ट में माइनस, यानी अल्टरनेट, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव। तो इस तरह इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, बी की पावर 0 है, 0 1, पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 ए क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब ही रहेगा। इसको हम लिखेंगे 3a स्क्वायर, बी की पावर 1 है तो बी रहेगा, यहाँ पर प्लस है 3a की पावर 1 है, इसको a लिखेंगे और इसके साथ बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर a की पावर 0 है 1 बन जाएगा, 1 बी क्यूब से मल्टीप्लाई है बी क्यूब हो गया। ये इसकी पहली सूरत है, a माइनस बी होल क्यूब। इसकी दूसरी सूरत हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। पहली टर्म तो वैसे लिखी जाएगी, यहाँ से कॉमन लिया -3, और उसके बाद a एंड b भी कॉमन हो गया, और a माइनस बी यहाँ पर बचेगा। तो ये माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस इसको चेंज कर देगा साइन को, ये माइनस हो जाएगा, और लास्ट पे हम लिख देंगे माइनस बी क्यूब। इसको अगर हम अब रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब को हम पहले ले आएंगे, 3ab a माइनस बी, तो ये हुआ a माइनस बी का होल क्यूब। ये इसकी दूसरी शक्ल बन गई। तो अब हम आपको याद करने के लिए एक कंपैरिजन करके दिखाते हैं। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इसको हम इसके स्क्वायर वाले के साथ कंपेयर करें तो ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। क्यूब वाला फार्मूला है, इसमें a माइनस बी का क्यूब होल क्यूब है, तो ये क्यूब a पे भी आ रहा है, ये क्यूब b पे भी आ रहा है, और फिर 3ab। तो यहाँ पर जब स्क्वायर वाले को देखते हैं तो होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर a पर भी आ रहा है और b पर भी आ रहा है, और साथ 2ab आ रहा है। जो पावर है वो यहाँ पर 3 है, इसके ab के साथ आ गए, यहाँ पर पावर 2 है वो ab के साथ आ गए। तो ये इसका हिस्सा अगर हम तवज्जो से देखें तो इसका इतना हिस्सा, इनकी जो तरतीब है वो एक जैसी बनती है, जो पावर है वही यहाँ पर नज़र आएगी आपको। सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्यूब वाले में आप -3ab के साथ a माइनस बी भी लिख देंगे। तो इस तरह अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, आप हमेशा याद रख सकेंगे। एक ये शेप इसकी और एक शेप। मोस्टली जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स में दिए, आपकी बुक्स में दिए होते हैं होल क्यूब के फार्मूला यूज़ करते हुए, तो ये वाली शेप जो है ना ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरह पॉजिटिव में ये ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन आपको दोनों का पता होना चाहिए कि एक ये इस तरह की शेप हो सकती है इसकी, और दूसरी शेप ये हो सकती है। एक ये हो सकती है 4 टर्म्स में, और ये 3 टर्म्स। हम इसको रिड्यूस करके 3 टर्म्स में कर लेते हैं, ये बहुत ईजी है। इसमें साइन सब के सब माइनस के होंगे अगर यहाँ पर माइनस है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो इसके सारे साइन प्लस के होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 टर्म्स में इसको लिखेंगे इस तरह से, 4 टर्म्स में, तो फिर पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, ये साइन होंगे। इस तरह से आप इन दोनों फार्मूलों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं।
और कभी भी आपको ये भूलेंगे नहीं। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं यही फार्मूला यूज़ करते हुए होल क्यूब का। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू गिवन है 7 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की। ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इस ऊपर जो फार्मूला हमने आपको बताए हैं, ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको ले लेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। बोथ साइड्स को हम क्यूब कर लेंगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये क्यूब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें फार्मूला यहाँ पर, ये फार्मूला यूज़ करते हम इसको, ये लेफ़्ट साइड को ओपन करेंगे, एक्स क्यूब फिर माइनस 1/x क्यूब, उसके बाद फिर माइनस, फिर देखिए फार्मूला में 3 है, यहाँ पर आप 3 लगा देंगे और फिर ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x और मल्टीप्लाई 1/x और फिर उसके साथ ये ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिख देंगे x माइनस 1/x, यानी यही चीज़ लिख देंगे, ये वाली चीज़ जो होल क्यूब के अंदर है यहाँ पर आ जाएगी। और इज इक्वल टू 7, 7 का क्यूब 343 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, x कैंसिल से हो जाएंगे और यहाँ पर x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू हम यहाँ से 7, इसकी वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू 7 है, वो यहाँ पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 343। इसके बाद x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 21, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 343 इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 343, ये 21 हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद ये हो जाएगा 463। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 43। ये आपकी वैल्यू जो हमें चाहिए थी, ये हमने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम और भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। प्रॉब्लम है 2x प्लस 3y होल क्यूब। ये क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, ये हम फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करते हुए देखेंगे कि ये फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अगर इसको हम a और इसको b सपोज कर लें तो ये होगा 2x क्यूब और 3y क्यूब। यहाँ के देखते जाइए, a क्यूब b क्यूब है, तो इस तरह हमने इसको a समझा, इसको b समझा, तो ये क्यूब लगा दिए इनके साथ। और फिर 3 है, फिर a यानी 2x, फिर b यानी 3y और उसके बाद फिर 2x प्लस 3y यानी विदाउट क्यूब, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, ये तो 8 क्यूब बन जाएगा और 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब और यहाँ पर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18 x एंड y
मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स वाई होगा और यहाँ पर 2x + 3y। तो इस तरह भी हम कोई प्रॉब्लम सिंपल हो कि हमें क्यूब होल क्यूब फाइंड करना हो, कोई भी वैल्यू गिवन हो, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर दिखाते हैं आपको कि 3x + 1/3x इसकी वैल्यू 5 है। तो हमें फाइंड करना है 27x³ 1/27x³ इसकी वैल्यू क्या होगी। हम ये साइड ले लेते हैं, 3x 1/3x = 5। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इसका क्यूब ले लेंगे और इसके ऊपर भी क्यूब लगा देंगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो फार्मूला यूज़ करते हुए देखिए, जैसे हमने ऊपर फार्मूला यूज़ किया था, बताया था आपको, 3x होल क्यूब हो जाएगा और प्लस 1/3x होल क्यूब, फिर यहाँ पर 3, दोनों इस तरह मल्टीप्लाई होंगे, 3x एंड 1/3x, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 1/3x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्यूब 27x³ 1/, यहाँ भी 3 का क्यूब 27x³ 3x और 3x कैंसिल, 3 × 3x + 1/3x = ये 5 था। यहाँ पर इसको भी हमने क्यूब करना था, इस 5 को क्यूब करना था, तो ये है 125 बन जाता है। यहाँ पर 125 लिख देंगे। 27x³ + 1/27x³ + 3x + 1/3x इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, जो कि 5 है। तो यहाँ ब्रैकेट में हम 5 लिख देंगे = 125। आगे चलते जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 27x³ 1/27x³ + 15 हो जाएगा = 125। नेक्स्ट स्टेप, 27x³ 1/27x³ और 125, ये 15 इधर माइनस कर देंगे। तो एंड में आपको 27x³ + 1/27x³ = इसमें से 15 माइनस हो जाएगा 110। तो इस तरह आप ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। ये हमें वैल्यूज़ गिवन थी, x + 3x + 1/3x = 5, और हमें फाइंड करना था 27x³ + 1/27x³। तो हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसी लगी आपको, अपने कमेंट्स दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते रहें और आपको मैथमेटिक्स में आसान तरीके और ट्रिक्स बताते रहें। थैंक यू।